स्टूडेंट्स, आज हम आपको फोर्थ चैप्टर पर ले चलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक स्केलर होता है, एक नंबर होता है। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के जो तरीके हैं, पहले हम 2/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देख लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ a 1/1 मैट्रिक्स। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, एक सिंगल एलिमेंट होता है इसमें, तो इसका डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए। मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, डिटर्मिनेंट ए है, मॉड मत बोलिए इसको। अगर मैट्रिक्स में ये सिंबल लगा है तो ये समझिए कि उसके डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो सिर्फ ए हो जाएगा नंबर इसका। 2/2 में देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a 2/2 मैट्रिक्स। अगर 2/2 कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप यहाँ A11 से स्टार्ट करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। A11 इंटू A22, A11 A22, एंड देन एक माइनस साइन अप्लाई करिए, A21 A12। ये इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्लियरली एक स्केलर आएगा, नंबर आएगा, तो वो डिटर्मिनेंट ए का, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा। ध्यान रखें, आपको पहले A11 से स्टार्ट करना है। A11 इंटू A22, A21 इंटू A1। अब 3/3 मैट्रिक्स में देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a 3/3 मैट्रिक्स। तो अगर ये कोई 3/3 मैट्रिक्स है, सपोज दिस A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 A33। ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप इसको एक्सपांड कैसे कर सकते हैं? तो पहली रो के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं, दूसरी रो के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं, तीसरी रो के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं, और इसी तरह से तीनों कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं आप इसको। चलिए देखते हैं अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग R1, अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग आपको एक्सपांड करना है, तो डिटर्मिनेंट ए आएगा ये A11, तो आपको लिखना है -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और फर्स्ट एलिमेंट कॉमन रहेगा A11, और फिर एक मैट्रिक्स 2/2 का रखना है। ध्यान दें, ये 1 और 1 कहाँ से आया? A11 से। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 A11, और फिर आपको एक मैट्रिक्स रखना है 2/2 का। वो मैट्रिक्स क्या होगा? A11 को कंटेन करने वाली रो और कॉलम को हटा दीजिए, ये कॉलम और ये रो, बाकी जो इतना बचता है वो मैट्रिक्स रखना है आपको। A22 A23 A32 A33, फिर प्लस फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, तो ये A12 कॉमन रखना है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 करिए, और A1, और फिर एक 2/2 का मैट्रिक्स रखना है। 2/2 का मैट्रिक्स कौन सा रखना है? A12 को कंटेन करने वाली रो और कॉलम हटा दीजिए, तो ये वाली रो,
और ये कॉलम यानी ये टी बनेगा, ये कॉलम हटा, रो हटा दिया, ये कॉलम हटा दिया, बचा A21 A23 और A31 A33। आगे और भी है, प्लस थर्ड एलिमेंट इस रो का है A13, तो -1 टू द पावर 1 + 3 करिए और A13 कॉमन लेके फिर एक 2 by 2 का मैट्रिक्स। और कौन सा मैट्रिक्स? A13 को कंटेन करने वाली रो और कॉलम को हटाकर A21 A22 और A31 A32। ये इसको इवेल्युएट करने पर आपका डिटर्मिनेंट निकल आएगा। इसको अभी आगे भी करते हैं। ये जो -1 की पावर 1 + 1 लिखा हुआ है, -1 की पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 3, इसकी वैल्यू या तो -1 आएगी या तो 1 आएगी। अगर 1 + 1 I + j इवन हो रहा है तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, और अगर ऑड हो रहा है तो उसकी पावर -1 हो जाएगा। सपोज ये -1 की पावर 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 इवन है, 2 है, तो ये -1 की पावर 2 1 हो जाएगा। यहाँ -1 टू द पावर 1 + 2 यानी ये 1 + 2 3 ऑड है, तो -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, यानी ये माइनस साइन यहाँ बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ 1 + 3 4 इवन है, तो ये 1 बन जाएगा, यानी प्लस साइन बना रहेगा। तो आप याद कर सकते हैं, पहली रो के लॉन्ग अगर आपको ओपन करना है तो पहले प्लस साइन के साथ, फिर माइनस साइन के साथ, फिर प्लस साइन के साथ, यानी आपको ये ना रखना पड़ेगा, सीधे A11 कॉमन लेके ये मैट्रिक्स और फिर दूसरा माइनस साइन के साथ लेना है। तो यहाँ -1 टू द पावर 1 + 2 मत रखिए, डायरेक्ट आप माइनस रख लीजिए यहाँ, और A12 और ये इसी तरह से ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ प्लस साइन रख लीजिए। अब 2 by 2 मैट्रिक्स आपको निकालना आता है, ये तो प्लस में हो जाएगा A11, और 2 by 2 मैट्रिक्स आप एक्सपांड कर सकते हैं, A22 A33 A22 A33 और -A32 A23। ये हुआ, ये माइनस में आ जाएगा तो -A12 रखिए और इस मैट्रिक्स को एक्सपांड करिए, 21 A33 A21 A33 -A31 A23, और फिर ये प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन साथ यहां रखिए, A13 A21 A32 -A31 A32। 32 था, 2 था, ठीक है, 2 है ये इस तरह से आपका मैट्रिक्स इवेल्युएट हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट रो के अलोंग आपको मैट्रिक्स एक्सपांड किया है। चलिए सेकंड रो में देख लेते हैं। अलोंग सेकंड रो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी, तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, ये मैट्रिक्स देखिए, ये सेकंड रो, ये 2 1 2 + 1 8 हो रहा है कि माइनस साइन के साथ इसको कॉमन लेंगे, इसको A22 इवन होता है, ये प्लस साइन के साथ रहेगा, 2 3 8 होता है ये माइनस साइन के साथ। तो अगर आपको डायरेक्ट रखना हो, -1 की पावर में नहीं रखना हो, तो डायरेक्ट पहले का माइनस, दूसरे का प्लस, तीसरे का माइनस रख लें। और अगर अभी पूरा करना है तो चलिए देखता हूं, हमें कहां से स्टार्ट करना है, A21 से, तो -1 टू द पावर 2 + 1 A21 कॉमन, और फिर A21 को कंटेन वाली रो और कॉलम हटा दें, ये हटा दें, ये रो ये कॉलम, A12 A13 A32 A33, ये मैट्रिक्स हुआ। सेकंड रो का अगला एलिमेंट है A22, तो -1 टू द पावर, यहाँ प्लस रहेगा, -1 टू द पावर 2 + 2 A22, और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम, एलिमेंट्स बचे A11 A13 A31 A33। अभी
एक एलिमेंट सेकंड रो में बचा हुआ A23, तो प्लस माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3 A23, और फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटा देंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो आपके पास बचेगा A11 A12 A31 A32। ये डिटर्मिनेंस हो गया एलॉन्ग सेकंड रो, दोनों की वैल्यू सेम आती है आएगी, और कॉलम के एलॉन्ग भी कर सकते हैं। चलिए मैं एलॉन्ग फर्स्ट कॉलम देख लेता हूं, एलॉन्ग फर्स्ट कॉलम इसी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में भी साइन आप देख सकते हैं, जैसे ये 3 प्लस 1 क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, ये निगेटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव साइन के साथ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1 टू द पावर 1 प्लस 1 A11, और पहली रो पहला कॉलम हटाने पर जो मैट्रिक्स मिला A22 A23 A32 A33। फिर आते हैं पहले कॉलम का सेकंड एलिमेंट A21, तो प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस 1 और A21, और फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने पर, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने पर जो मैट्रिक्स 2/2 का बचा A12 A13 और A32 A33। ये अभी पहले कॉलम में एक एलिमेंट और बचा हुआ है A31, तो प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस 1 और A31, फिर फर्स्ट रो और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A12 A13 A12 A13 A22 A23। तो इस तरह से किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एलॉन्ग आप मैट्रिक्स को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये -1 टू द पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 2 ये नहीं रखना है, डायरेक्ट साइन ले लेना है, तो आप इतना याद रख सकते हैं, पहला वाला प्लस साइन के साथ, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये साइन आप याद रख सकते हैं। पहला प्लस साइन के साथ कॉमन ले लें, दूसरा माइनस साइन के साथ, तीसरा प्लस साइन के साथ। सेकंड रो में करते हैं तो माइनस प्लस और माइनस साइन के साथ, और थर्ड रो में करते हैं तो प्लस माइनस प्लस साइन के साथ। ये आप ही जैसे कॉलम में करते हैं उस तरह से। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो आसान है, वही एक एलिमेंट उसमें होता, वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। 2/2 मैट्रिक्स में हम आते हैं, तो सपोज A इक्वल टू मैट्रिक्स A इज 1 3 4 5 ये है, तो डिटर्मिनेंट A कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 एंड -4 इंटू 3, यानी 5 - 12, तो -6। इसी तरह 3/3 में अगर आते हैं 1 4 3 3 2 5 6 1 4। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट A निकालना है आपको, तो आप पहली रो के एलॉन्ग ओपन करें। मैं डायरेक्ट स्टेप एडॉप्ट करता हूं, प्लस साइन कॉमन लेके, माइनस साइन कॉमन लेके, फर्स्ट प्लस साइन कॉमन लेके फर्स्ट रो के एलॉन्ग मैं करता हूं, तो आसान होगा 1, और फिर पहली रो और पहला कॉलम हटाने के बाद जो मैट्रिक्स मिला उसको भी डायरेक्ट रख सकता हूं, वो मिलता है 2 5 1 4 उसका डिटर्मिनेंट।
फिर दूसरा माइनस साइन के साथ आप कॉमन ले लीजिए, तो -1 की पावर 1 + 2 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको कंटेन करने वाला कॉलम और वो हटा दीजिए, 3 5 6 4, और थर्ड आप ले लें प्लस साइन के साथ कॉमन 3, और इसको कंटेन करने वाली रो और कॉलम हटा दें, 3 2 6 1। फिर आप इन मैट्रिक्स को इवेल्युएट कर लें, 1 जैसे 2/2 करते हैं, 2 4 जा 8 -5 1 जा 5, -4 इसको इवेल्युएट कर लें, 3 4 जा 12 -6 5 जा 30 +3 कॉमन, और इसको इवेल्युएट कर लें, 3 1 जा 3 -6 2 जा 12। आगे ये हो जाएगा 1 × 3 -4 × -18 और +3 × ये क्या हो जाएगा -9। मल्टीप्लिकेशन करें, 3 ये प्लस में हो जाएगा 18 4 जा 72, ये माइनस में हो जाएगा 27। ऐड करने में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 75 - 27, और माइनस कर लें 45 इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। चलिए इसी को मैं सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपांड करता हूं और देखता हूं कि सेकंड रो के अलॉन्ग इतना ही आता है कि नहीं। ये सेकंड रो है, आपको हमने बता दिया कि इसको माइनस साइन से, इसको प्लस साइन से, इसको माइनस साइन से एक्सपांड करना है, तो डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 3, इसको कंटेन वाले करने वाले रो और का सॉरी पहले तो 1 से ही होगा, 1 इसको कंटेन करने वाले रो और कॉलम हटा दिया, 2 5 1 4। ठीक है, ये माइनस साइन के साथ कॉमन होता है, ये 2 1 है, -1 × 2 + 1 3, तो माइनस साइन के साथ कॉमन होगा 3, इसको कंटेन करने वाली रो और कॉलम हटा दिया, 4 3 1 4 4 3 1 4, और फिर ये प्लस साइन के साथ कॉमन लेंगे, ये 3 1 है, 3 + 1 इवन होता है, इसको कंटेन करने वाली रो और कॉलम हटा दिया, 4 3 2 5। चलिए देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं कितना आएगा, 1 × 2 4 जा 8 -5 -3 × 4 4 जा 16 -1 3 जा 3, और +6 × 4 5 जा 20 -3 2 जा 6। ये हो जाएगा 1 × 3 -3 × 13 और +6 × 14। ये आपका बना 3 -39 और 14 6 है 84। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 87 -39 देखिए चेंज आ रहा है, यानी हमने या तो इस मैट्रिक्स में या तो इस मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, तो इसके लिए एक बार चेक कर लेता हूं। हमने किसमें फर्स्ट कॉलम में एक्सपांड किया था, 1 कॉमन, 2 4 जा 8 -5 1 जा 5, ठीक है, फिर -3 कॉमन, तो ये और ये हट जाएगा, 4 4 जा 16 -3, और फिर प्लस साइन के साथ 6 कॉमन, 4 5 जा 20 -2 3 जा 6, और फिर माइनस कर लिया, 3 13 40, ठीक है, ये ऐड हो गए 87 -39। अच्छा, और इस मैट्रिक्स को भी चेक कर लिए जहां एक्सपांड किया था आपने, 1 कॉमन लिया, पहली रो के लंग 1 कॉमन लिया, 2 4 जा 8 -5, ठीक है, फिर -4 कॉमन लिया, तो ये और ये हटा, 3 4 जा 12 -6 5 जा 30, और फिर प्लस साइन साथ 3 कॉमन लिया, 3 1 जा 3 -6 2 जा 12, और यहाँ मल्टीप्लाई करें, 1 × 3
-4 इंटू -18 और 3 इंटू -12, 372 प्लस में और -27, हाँ यहाँ -15 में 7 माइनस कर देंगे 8 होगा, और 7 में 3 माइनस कर देंगे 440। देखिए दोनों जगह डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपांड करें डिटर्मिनेंट सेम आएगा। कुछ इसमें खास चीजें ध्यान में देनी है, तो वो मैं आपको लिख देता हूं, उसको आप ध्यान दें। इफ ए एंड बी और टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, एंड A is k times of B where k is a scalar, then यानी B मैट्रिक्स कैसे मिला है, A के सारे एलिमेंट्स में k को मल्टीप्लाई करने पर, तो उनके डिटर्मिनेंट में ये रिलेशन नहीं होगा, डिटर्मिनेंट A हो जाएगा स्केलर टू द पावर ऑर्डर n और डिटर्मिनेंट B। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस है डिटर्मिनेंट्स, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट हुआ डिटर्मिनेंट का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करके